सॉल्ट लेक जिसे विधाननगर कहा जाता है और विधाननगर के इस पूरे इलाके में अवैध होर्डिंगों का कब्जा है। विधाननगर में तकरीबन 351 कंपनियों के होर्डिंग लगे हैं, जिसमें से केवल 2 कंपनियां ऐसी हैं जो विधाननगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देती हैं, जबकि 349 ऐसी कंपनियां हैं जो ना तो बीएमसी यानी विधाननगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देती हैं और ना ही इसका कोई आर्थिक लाभ सरकार या कॉरपोरेशन को होता है। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 48 घंटे के अंदर ही जो ये अवैध होर्डिंग है उसको हटाने का निर्देश जारी किया है। इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो महज ये एक नमूना है, सिटी सेंटर के सामने का ये इलाका है, जहां पर अगर आपकी निगाह जाएगी तो दूर दूर तक होर्डिंग से ये पूरा इलाका पटा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब मेयर कृष्णा चक्रवर्ती से ताजा टीवी की टीम ने बातचीत की, पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि जो वर्तमान बोर्ड है यानी तृणमूल सरकार के गठन के बाद से जो बोर्ड विधाननगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बना है, उनके ओर से एक भी होर्डिंग का टेंडर जारी नहीं किया गया है और ये ऐसे होर्डिंग हैं जो पूर्व की वाम सरकार के समय से लगी है और अगर एक होर्डिंग को अगर कॉरपोरेशन हटाता है तो उसके जगह 10 होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। अभी कोर्ट जो निर्देशिका दिया हमको पास नहीं है, कोर्ट जो बोला वो तो करना ही है, करना होगा। लेकिन विधाननगर कॉरपोरेशन तृणमूल कांग्रेस का जो बोर्ड आया, ये एक ठो होर्डिंग नहीं दिया। पहले का जो सरकार थे, पौरसभा थे, 130 की 150 होर्डिंग थे लीगल, हम लोग कोई होर्डिंग दिया नहीं। लेकिन हम लोग होर्डिंग देखा, हम लोग काटने गया, लेकिन हम 10 ठो काटा, 20 ठो लगा दिया। वो जो इनलीगल काम करता है ना, वो ऑल टाइम बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोग का इधर का जो कोड बोला, हम लोग क्या किया, फ्रेश हम लोग ये बोर्ड आया, हम लोग होर्डिंग के लिए हम लोग टेंडर किया। से टेंडर में कोर्ट हमको बोला 700 यूनिपोल छोड़ के करने के लिए हम किया। कोर्ट जो बोलेगा वो हमको मान्य होता, लेकिन विधाननगर कॉरपोरेशन कोई होर्डिंग नहीं लगाया, लीगल कोई नहीं लगाया। हम लोग कोई कौन इनलीगल लगाया, कोर्ट हमको बोला। लेकिन हमको जो नोटिस बा जो चिट्ठी हमको पास आएगा, हम देखने के बाद जो करना है जरूर करें। बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग नया किया। जितना बार हम करने गया कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आप लोग जानता है जो बेआईनी काम करता है उसका हाथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सरकार का हाथ उससे ज़्यादा है। लेकिन हम इतना दिन देखा, फिर हम टेंडर किया। अभी टेंडर में फ्रेश टेंडर होके हम लोग तो फ्रेश आ रहे, हम लोग एक बार ही टेंडर किया। हम लोग का सरकार आने का बाद ये विधाननगर कॉरपोरेशन होने, हम लोग कोई टेंडर हम लोग का नहीं है। पहले जो थे, जो बोर्ड थे, उन लोग को थे 150 व 20, ऐसा कोई हमको ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग कोई होर्डिंग नहीं दिया। लेकिन हम लोग सरकार का साथ है, हम लोग कोर्ट का साथ है। जो महामान्य अदालत जो बोलेगा हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमको पास कोई इंस्ट्रक्शन अभी हमको हाथ में नहीं आया। मेयर कृष्णा चक्रवर्ती के आरोपों पर वाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि जब 2011 में ममता सरकार का गठन हुआ था, तब अवैध होर्डिंग को लेकर ममता बनर्जी ने ही सर्वदलीय बैठक राइटर्स में बुलाई थी। ये एकमात्र सर्वदलीय बैठक थी जब अवैध होर्डिंगों को लेकर बैठक बुलाई गई हो। लेकिन अगर आज महानगर कोलकाता के विभिन्न सड़कों पर नजर डालें या सॉल्ट लेक के विभिन्न इलाकों में नजर डालें तो होर्डिंग और चेहरा किसका है ये आम जनता आसानी से जानती है। तो क्या कर रही है, घास काट रही है 12 साल से। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बाद पहले साल अगस्त महीने में राइटर्स बिल्डिंग में, तब राइटर्स बिल्डिंग सरकार चलती थी, मीटिंग बुलाई थी ऑल पार्टी, एक ही मीटिंग और लास्ट मीटिंग वो अवैध होर्डिंग लेके था। उसमें मैं बोला था, मैं घर से निकल के वहाँ तक पहुँचते वक्त जितना होर्डिंग गिना उसका 85% ममता का चेहरा लगा हुआ है। और इसलिए ही आप देखोगे यहाँ भी वैसे ही होगा। तो दूसरे को तोहमत लगाने से क्या होगा। हमारे वक्त कभी ऐसा ज्योति बसु, उद्धव भट्टाचार्य का होर्डिंग लगाने का कोई तस्वीर का मामला ही नहीं था। लेकिन ये अवैध कार्यक्रम करते हैं विधाननगर में, पुलिस हो, म्यूनिसिपैलिटी हो,
आज सिर्फ होर्डिंग नहीं, चाहे आपका साइबर क्राइम हो, वो जामताड़ा गैंग अभी जामताड़ा गैंग नहीं है, अभी विधाननगर गैंग हो गया है। और ये सब इनके सह में हो रहा है, तृणमूल के लीडरों के सह में हो रहा है। अवैध होर्डिंग से पटे सॉल्टलेक को लेकर एक तरफ जहां हाईकोर्ट सख्त है तो वहीं दूसरी तरफ विधाननगर की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती है जो ये कह रही है कि अगर एक होर्डिंग को हटाया जाता है तो उस पर अमूमन 10,000 तक का खर्च आता है। ऐसे में इतने सारे होर्डिंग को अगर कॉरपोरेशन को हटाना पड़ेगा तो कॉरपोरेशन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ऐसे में जब तक कोर्ट का नोटिस, कोर्ट का आदेश कॉरपोरेशन के हाथ नहीं लग जाता तब तक इस पर कार्रवाई कैसे करें। ऐसे में कॉरपोरेशन को इंतजार है कोर्ट के नोटिस का। तो दूसरी ओर मोहम्मद सलीम है जो कि माकपा नेता, उनका कहना है कि अगर वाम सरकार में ये होर्डिंग लगाई गई थी तो वर्तमान सरकार क्या कर रही थी, वर्तमान मेयर इस पर क्या कार्रवाई किया है। ऐसे में अब देखना यही है कि होर्डिंग को लेकर गरमाई ये राजनीति आखिर कब ठंडी पड़ती है और जो ये अवैध होर्डिंग है जिसे हाईकोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है क्या वो हटता है या फिर ये होर्डिंग जस की तस अपने जगह पर बनी रहती है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, कोलकाता।